2 नंबर में देखो करा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बार सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भाषा में भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और P/Q मान कर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल में बना देते हैं, उसके बाद भाषा में भी सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो मान लो इसको उतार लिए ऐसे। ठीक है, उल्टा मान लेंगे, बताए थे अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, उल्टा मान लेंगे। तो मान लो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है, मान लिए। तब परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब शर्त लिखेंगे, जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, Q बराबर नहीं है 0, Q का मान 0 नहीं है। ठीक, यानी कि हर में जो है 0 कभी नहीं होगा। ठीक, ये शर्त लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर से बना सकता है। ठीक है, वर्ग नहीं करेगा तो तब पर भी बना सकता है। ठीक है, जो स्टाइल में बनाना चाहेगा बना सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर से बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक, तो कर लो वर्ग। तो 3 + 2√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे A + B होल स्क्वायर लगेगा। A + B होल स्क्वायर लिखाए थे, A + B होल स्क्वायर, तो A + B होल स्क्वायर लगेगा। ठीक, देखो √5 है ना, √5 वाला जाती ना है, इसके साथ जुटेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A + B होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इस सूत्र बताए थे A + B होल स्क्वायर क्या होता है, A + B होल स्क्वायर होता है A² + B²। ठीक है, प्लस 2AB। ठीक है, तो यहाँ पे बायां दिया है, दाहिना लिख देंगे। ठीक, दाहिना लिखो A², A इसको माने है A² + B², इसका करेंगे 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 2AB + 2A, A का मान 3, B का मान 2AB, B का मान ये होगा 2√5 रख दिए। A + B होल स्क्वायर लगा दिए, A² + B² + 2AB। ठीक है, अब इसको बांट दो, इस पर अधिकार दोनों का है, दोनों को बांट दो, P²/Q² बांट दिए। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, 25 √25 को 5 × 5 करेंगे तो 5 निकल जाएगा, अब 5 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 5 × 20 हो जाएगा। अगर ऐसा डिटेल में नहीं बनाता है, शॉर्ट में नहीं बनाता है, डिटेल में बनाओ तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, √25 के √5 के स्क्वायर हो जाएगा √25 कर दिया, 25 हो गया प्लस। अब ये देखो इस संख्या में गुना करके √5 लिख दो, क्या कि रूट वाला जाती रूट के साथ गुना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 √5 बराबर P²/Q²। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 9 प्लस, अभी यहाँ देखो 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5, इसको फैक्टर करके निकालेगा ना, 5 × 5 जोड़ा लग के 5 निकल जाएगा, तो 5 4 के साथ गुना हो जाएगा, 5 4 के साथ गुना हो जाएगा प्लस 12 √5
बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। इसी का आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो 9 हो जाएगा प्लस 5 × 20 20 प्लस 12√5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। एक बार नीचे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 × 9 29 29 प्लस 12√5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। फिर इधर खींच लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर इधर 29 को भेज देंगे, ठीक है, यानी दाहिना साइड 29 को भेज देंगे, तो पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर। ओह शिट, गड़बड़ा दिया। पहले लिखेंगे 12 लिखेंगे, पहले 12√5 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 29। ठीक, देखो 12√5 लिख दिए, ठीक, उसके बाद दाहिना साइड वाला लिख दिए, इसको इधर खींच लिए तो माइनस जाएगा ना। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसको उतारना पड़ेगा फील्ड पर। चलो, तो यहाँ पे 12√5 बराबर, अब यहाँ देखो इसके नीचे में एक होगा ना, ई क्यू स्क्वायर, एक का एलसीएम कितना आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा एलसीएम, क्यू स्क्वायर एलसीएम ले लिया। ठीक, अब क्यू स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, एक गुना पी स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 29 क्यू स्क्वायर, 29 क्यू स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे देखो गुना उल्टा भाग करेंगे तो √5 अकेला छोड़ देंगे और ये लटका देंगे, पी स्क्वायर ई घटेगा नहीं, जाती है नहीं है, घटेगा नहीं घटेगा, तो पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर, 29 क्यू स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 12 और क्यू स्क्वायर तब गुना 12, ये गुना उल्टा भाग कर लिया। ठीक, क्यू स्क्वायर के साथ गुना होगा ना, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √5 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर, अब बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 12 क्यू स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ पे देखो गौर करो, पीछे इसको साबित किए थे अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब यहाँ देखो पी और क्यू का मान कुछ भी लेके कोई परिमेय संख्या होगा। ठीक है, पी क्यू सहवास संख्या माने तो यहाँ पे मान कूट करेंगे तो और उसके बाद क्रिया करेंगे तो ये पी बटा क्यू के रूप में आएगा, तो ये परिमेय संख्या दिख रहा है, महसूस हो रहा है। ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको भाषा में लिखेंगे, तो लिखेंगे बायां पक्ष में, चूँकि बायां पक्ष में अपरिमेय एवं दायां पक्ष में परिमेय संख्या है। देखो इधर बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष में परिमेय संख्या है ना, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे बायां दायां बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो वही बात लिख दिए। चूँकि बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या अपरिमेय एवं दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। ठीक, लिख दिए, इसीलिए विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा। यहाँ पे किसको साबित करना था, 3 + 2√5, 3 +
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 1 मिनट, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVED।